पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर हाल ही में जो जबरदस्त संघर्ष हुआ उसने न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति बल्कि दोनों देशों की आपसी संबंधों को भी गहरे तरीके से प्रभावित किया है। शुक्रवार और शनिवार यानी 24 और 25 अक्टूबर 2025 को अफगानिस्तान की ओर से आतंकी गिरोहों ने पाकिस्तान के सीमावर्ती जिलों खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम और उत्तर वजीरिस्तान में घुसपैठ की कोशिश की। ये इलाके हमेशा से ही आतंकवाद और चरमपंथ के लिए संवेदनशील रहे हैं और पहाड़ी भौगोलिक स्थितियों के चलते सीमा सुरक्षा यहाँ कठिन भी रही है। पाकिस्तानी सेना ने अपनी प्रतिक्रिया में 5 सैनिकों के शहीद होने और करीब 25 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। पाक सेना के मीडिया शाखा ISPR ने इस घटना को अफगान अस्थायी सरकार की संजीदगी पर सवाल उठाया। साथ ही ये भी कहा कि अफगान प्रशासन अपनी जमीन को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देने के वादे पर खरा नहीं उतर रहा है। ये संघर्ष ऐसे समय में हुआ जब तुर्की के इस्तांबुल में दोनों देशों के शीर्ष प्रतिनिधिमंडल तनाव में कमी और शांति की कोशिशों को लेकर वार्ता कर रहे थे। इस वार्ता से पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि अफगान तालिबान सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठनों को लेकर लिखित गारंटी देगी, लेकिन अफगान दल ने पाकिस्तान की शर्तों को अविश्वास मानते हुए खारिज कर दिया। तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के हमलों को अफगान संप्रभुता का उल्लंघन बताया और आतंकियों को शरण देने के आरोपों को ठुकरा दिया। सेना और सरकार के मामलात और बयान पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इन घटनाओं पर स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर इस्तांबुल वार्ता असफल होती है तो ये संघर्ष ओपन वॉर यानी खुले युद्ध का रूप ले सकता है। उनका बयान बताता है कि दोनों देश सैन्य स्तर पर किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ सकते हैं अगर राजनयिक स्तर पर समाधान नहीं निकला तो। दूसरी ओर तालिबान का प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर था और विशेषज्ञों ने भी माना कि इस तरह की हिंसा भारत की कूटनीतिक रणनीति पर भी असर डाल सकती है। असल में पाकिस्तान अब अफगान तालिबान पर दबाव डालने की रणनीति अपना रहा है और चिंगारी की सूरत में ये दक्षिण एशिया के लिए बेहद खतरनाक बन सकता है। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद अब तक की सबसे बड़ी और सबसे घातक सीमा झड़प ये रही है। इससे पहले भी सीमा पर संघर्ष, मारकाट, हवाई हमले होते रहे, लेकिन इस बार लड़ाई ज्यादा विस्तार में गई और झड़पों में न सिर्फ सैनिक बल्कि बड़ी संख्या में नागरिक भी प्रभावित हुए। झड़पों की शुरुआत काबुल में हुए धमाकों से हुई, जिनका आरोप अफगान सरकार ने पाकिस्तान पर लगाया था, जबकि कार्रवाई में पाकिस्तान ने सीमा पार हवाई हमले किए जिसमें 37 अफगानी नागरिक मारे गए और 425 जख्मी हुए। तालिबान सरकार ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकियों के ठिकानों के बजाय नागरिक इलाकों को निशाना बनाया है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि वो सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इस हिंसा के सिलसिले में अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास शरणार्थियों की आवाजाही, गैर कानूनी प्रवासन और मानवीय संकट भी बढ़ गया है। पकड़े गए आतंकी गिरोहों और हताहत नागरिकों की तादाद इस बात की ओर इशारा करती हैं कि दोनों देशों की आम जनता पर इस तनाव का गहरा असर पड़ा है। अफगान शरणार्थियों की जबरन वापसी पर तालिबान ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिए हैं और मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेताया है। सुरक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि ये टकराव भारत, तुर्की, कतर और बाकी दक्षिण एशियाई देशों की विदेश नीति को भी प्रभावित करेगा। भारत की अफगान नीति पर असर पड़ने का खतरा है क्योंकि चीन और अमेरिका भी इन घटनाओं पर पैनी नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान भी ये चाहता है कि काबुल सरकार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के असर को खत्म करे ताकि पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा बहाल की जा सके। अभी के हालात में दोनों देशों के बीच एक तरह का युद्ध विराम घोषित हुआ है, लेकिन उसकी गारंटी सीमित है। एक शांति समझौते की रूपरेखा कतर और तुर्की की मध्यस्थता में तय की गई थी, जिसमें यह तय हुआ कि अफगान व्यवस्था पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी समूहों का समर्थन नहीं करेगी और दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा बलों, नागरिकों या जरूरी ढांचों पर हमला नहीं करेंगे। मगर मैदान जंग की स्थिति और ताज़ा झड़पें ये बताती हैं कि दोनों तरफ भरोसे की कमी है। पाकिस्तान अफगान सीमा पर बढ़ती हिंसा, शांति वार्ता की विफलता, सैन्य कार्रवाई, नागरिकों की मौत और राजनयिक बयानबाजी ने क्षेत्र को फिर से अशांत और खतरनाक बना दिया है। ये झड़पें न सिर्फ दो पड़ोसी देशों के झगड़े की कहानी है, बल्कि एक क्षेत्रीय स्थिरता, मानवीय अधिकारों और भारत समेत अन्य देशों की रणनीति पर भी गहरा असर छोड़ रही हैं।